16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। एक 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए शनिवार से सब कुछ मंगल होने वाला है। 16 जनवरी से हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम शुरू होने वाला है। शहर शहर वैक्सीन की खेप पहुंच चुकी है। न्यूज नेशन अपनी वैक्सीनेशन के इस खास शो में पहले 20 मिनट में आपको जिन सवालों का जवाब देने वाला है वो पहले आप जान लीजिए। न्यूज नेशन आपको बताएगा वैक्सीनेशन के 7 स्टेप कौन कौन से हैं, कोविशील्ड या कोवैक्सीन यानी कौन सी वैक्सीन आपको लगेगी, किन किन शहरों में वैक्सीन की कितनी डोज पहुंच चुकी है, क्या है कोविन ऐप और कैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और सबसे बड़ा और अहम सवाल कि वैक्सीन लगाने के बाद अगर आपको कोई साइड इफेक्ट हुआ तो क्या करेंगे। आज न्यूज नेशन इन तमाम सवालों के जवाब देगा, लेकिन पहले देखिए ये 8 तस्वीरें। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु, भोपाल, पटना और कोलकाता से आई ये तस्वीरें ये भरोसा देने के लिए काफी हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन आपके बाजू तक पहुंचने वाली है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम हिंदुस्तान के हर कोने में कोरोना की वैक्सीन की खेप पहुंच रही है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड और हैदराबाद के भारत बायोटेक लैब से स्वदेशी कोवैक्सीन की खेप शहर शहर तक पहुंचने वाली है। अब तक कोविशील्ड के 1.10 करोड़ डोज की सप्लाई हो चुकी है, जबकि कोवैक्सीन के 55 लाख डोज देश के अलग अलग शहरों में पहुंच चुके हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन आपको कौन सी वैक्सीन लगेगी, इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन्हें वैक्सीन दी जानी है उन्हें इस वक्त वैक्सीन चुनने का विकल्प नहीं मिलेगा। देश के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने साफ साफ कहा है कि कई देशों में मल्टीपल वैक्सीन का सिस्टम चल रहा है, लेकिन दुनिया में कहीं पर भी वैक्सीन लेने वाला ये विकल्प नहीं मिलता कि वो अपनी पसंद की वैक्सीन लगवाएं। अधिकतम यही हो सकता है कि अगर किसी चीज को हमें 2-3 दिन या 1 हफ्ते रीशेड्यूल करना है तो वो करें, लेकिन कोई भी स्वास्थ्य सेवा बंद ना हो जब हम कोविड वैक्सीनेशन चला रहे हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये तकनीक पर आधारित है, आईटी पर आधारित है, सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन को लेकर जिन 7 स्टेप पर काम हो रहा है वो भी आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन देश के शहर शहर से इसे लेकर क्या तैयारी है ये आपको पहले बता देते हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात करें तो यहाँ केंद्र सरकार ने वैक्सीन की 2,74,000 डोज मुहैया करा दी है। इनमें 1,20,000 हेल्थ वर्कर का वैक्सीनेशन होगा। दिल्ली सरकार ने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोग वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पहले दिन 16 जनवरी को 81 जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएंगी। एक जगह पे लगभग एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दिल्ली में टीकोत्सव को लेकर क्या तैयारी है ये तो आपने खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जुबानी सुना। देश के दूसरे इलाकों में क्या है तैयारी ये भी आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन अब आपको दिखाते हैं वो 7 स्टेप जिससे हिंदुस्तान में वैक्सीन ड्राइव पूरा होगा। 16 जनवरी से शुरू हो रहा है हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन। जी हाँ, टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन होगा, उसके बाद जो फ्रंटलाइनर्स हैं उनका होगा। पहले चरण में 3 करोड़ वैक्सीन जो हैं वो दी जाएंगी और उसके बाद आगे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी। तो पहला स्टेप क्या है आपको बता दें कि मैन्युफैक्चर 2 हैं, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाई है और कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद ने बनाई है। मेड इन इंडिया वैक्सीन है ये। इसके बाद दूसरे स्टेप की अगर हम बात करें तो वैक्सीन हब कहां है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, करनाल, हरियाणा, ये जगह हब जो है वैक्सीन के ये बनाए गए हैं। स्टेप 3 की अगर हम बात करें तो राज्यों में 37 वैक्सीन स्टोरेज जो है वो बनाए गए हैं क्योंकि एक खास टेम्परेचर पर खास तरीके से इसकी स्टोरेज करनी है, और जिलों में 29,000 पॉइंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें स्टेप 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इनको रखा जाएगा। उसके बाद स्टेप 6 जो है पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगा और आपको बता दें उसके बाद
अगला स्टेप जो है स्टेप 7, उसकी क्या प्रक्रिया होगी? कोविन ऐप से रियल टाइम जानकारी मिलेगी, ट्रैकिंग होगी, किन किन को कहां कहां वैक्सीन लग चुका है, कितनी वैक्सीन दी जा चुकी है, कितनी बची है स्टॉक में, तमाम अपडेट आपको मिलता रहेगा कोविन ऐप के जरिए। हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन के 7 स्टेप आप समझ गए होंगे। 7वें स्टेप में एक खास ऐप कोविन की बात सामने आई। हम आपको कोविन की पूरी ABCD बताएंगे, लेकिन अब आप देखिए किस तरह टीकोत्सव को लेकर अहमदाबाद में तैयारी चल रही है। कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन की पहली खेप पुणे से गुजरात पहुंच चुकी है। विमान से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वैक्सीन को अहमदाबाद और गांधीनगर के सिविल अस्पताल के स्टोरेज रूम तक ग्रीन कॉरिडोर करके ले जाया गया। वैक्सीन के 1,20,000 डोज अहमदाबाद और 96,000 डोज गांधीनगर सिविल अस्पताल पहुंचाए गए हैं। पुणे से कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड आज अहमदाबाद पहुंची और अहमदाबाद एयरपोर्ट से सीधे ये जो अहमदाबाद का रीजनल वैक्सीनेशन सेंटर है, स्टोरेज है, वहां पर पहुंची। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दरअसल ये स्टोरेज है जो -8 डिग्री में टेम्परेचर सेट किया हुआ है और यहाँ पर करीब 1,20,000 जितने वैक्सीन के डोज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वैक्सीन का बॉक्स है जिसके अंदर ये कोविशील्ड वैक्सीन आपको दिखाई दे रही है। ये डोज अब फ्रंट लाइन वॉरियर को दिए जाएंगे और यहाँ पर इस डोज का स्टोरेज किया गया है। आपको बता दूं कि इस स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो करीब 25 लाख डोज की है, लेकिन अभी फ़िलहाल 1,20,000 जो कोविशील्ड के जो डोज है वो इस कोल्ड स्टोरेज के अंदर आ चुके हैं और 16 जनवरी तक इस डोज को अलग अलग यानी कि 4 ज़िले हैं अहमदाबाद के आसपास के, वहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर के ज़रिए भेज दिया जाएगा। और ये पूरे बॉक्स आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये कोविशील्ड के बॉक्स है और यहाँ पर लिखा हुआ है कोविड-19 वैक्सीन। तैयारी पूरी है। देश में 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसकी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर वैक्सीनेशन से जुड़े कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे। हमारे आपके हर किसी के स्मार्टफोन में इन दिनों आरोग्य सेतु ऐप है। पिछले साल अप्रैल में आए इस मोबाइल ऐप ने जिस तरह देश में कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी मदद की, उसी तरह कोविन ऐप अब कोरोना वायरस के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। कोविन वैक्सीनेशन डेटा के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। जिसे भी कोरोना की वैक्सीन लगेगी उसका डिजिटल डेटाबेस इसके जरिए रखा जाएगा। ये 12 भाषाओं में ग्लोबल स्टैंडर्ड का मोबाइल ऐप है। इसका इस्तेमाल वैक्सीन लगवाने वालों को ट्रैक करने में किया जाएगा। वैक्सीनेशन की जगह तारीख और समय बताने में इसका इस्तेमाल होगा। वैक्सीनेशन से पहले और बाद की प्रक्रियाओं की निगरानी की जाएगी। बूस्टर डोज के लिए फॉलो अप करने में इसका इस्तेमाल होगा। साथ ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का लिंक कोविन के जरिए मिलेगा। अब तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से कोरोना वैक्सीनेशन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया को फुल प्रूफ कैसे रखा जा रहा है, आइए आपको बताते हैं कोविन से कब और कैसे आपके मोबाइल में SMS आएगा। तो आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कोविन ऐप के जरिए आपके पास SMS कब आएगा। तो पहला SMS तब आएगा जब आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हो जाएगा, यानी कि आपने जो डिटेल डाली है वो कन्फर्म है, आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्म है। फिर दूसरा SMS आपको कब आएगा? दूसरा SMS आपको जगह, तारीख, यानी कि किस वक्त, समय, तारीख और स्थान वैक्सीनेशन के लिए कब जाना है, इसके लिए आपको दूसरा SMS आएगा। इसके बाद तीसरा SMS आएगा आपको जब पहला डोज लगने के बाद दूसरे डोज की तारीख इसमें बताई जाएगी। और चौथा SMS जब आएगा आपको जब आपका दूसरा डोज लग चुका होगा और डिजिटल सर्टिफिकेट का आपको लिंक मिल जाएगा कि आप वैक्सीनेट हो चुके हैं। टीकोत्सव को लेकर मुंबई में कैसी तैयारी है ये अब आप समझ लीजिए। मुंबई के स्वास्थ्य विभाग के हेडक्वार्टर के वार्ड में कोविशील्ड के 1,39,500 डोज रखे गए हैं। पहले चरण में 1,25,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन के शॉट्स दिए जाएंगे। मुंबई में कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड की पहली खेप मुंबई पहुंच चुकी है। यहां पर पोलियो समेत तमाम जो वैक्सीनेशन होते हैं पूरा स्टोरेज यहीं पर किया जाता है और यही वजह है कि कोविशील्ड की पहली खेप जो यहाँ पर पहुँची है उसका भी अरेंजमेंट यहीं पर किया गया है। जो अरेंजमेंट है तो 2 वॉक इन कूलर हैं सेकेंड फ्लोर पर, इसके अलावा 17 ILR यानी कि आइसलाइन रेफ्रिजरेटर हैं। वॉक इन कूलर की कैपेसिटी, एक वॉक इन कूलर की कैपेसिटी 60 लाख वायल्स रखने की है। पहली खेप 1,39,500 वायल्स की यहाँ पर पहुँच चुकी है, जो कि हेल्थ वर्कर्स को देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि 1.25 लाख हेल्थ वर्कर्स आइडेंटिफाई हुए हैं, उन्हें रजिस्टर किया गया है और सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को ही कोरोना वैक्सीन के शॉट दिए जाएंगे।
कोरोना वैक्सीन को लेकर बेंगलोर से लेकर चेन्नई तक तैयारी पूरी है। बेंगलुरु में कोविशील्ड के इस तरह 54 बॉक्स लाए गए हैं। इन बॉक्स में कोविशील्ड के 6,48,000 डोज हैं। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोविशील्ड की जो पहली खेप है वो पहुँच गई है और अब जो है यहाँ से वैक्सीन को जो है रीजनल कोल्ड स्टोरेज सेंटर में लिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी में जो है 54 डब्बे हैं कोविशील्ड वैक्सीन के। इसमें 6,48,000 डोजेज है, यानी कि 6,48,000 लोगों को ये कोविशील्ड का टीका लग सकता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इन वैक्सीन को अब यहाँ से बेंगलुरु शहर की तरफ लिया जा रहा है और शहर में जो है वॉक इन कूलर बनाया गया है, जिस वॉक इन कूलर में इन वैक्सीन को रखा जाएगा और फिर इन वैक्सीन को रीजनल सेंटर से जो है बाकी हिस्सों में भेजा जाएगा। 16 जनवरी से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए जिन 2 वैक्सीन का इस्तेमाल होना है उसमें सरकार ने 1.1 करोड़ कोविशील्ड का ऑर्डर पुणे के इसी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया था। यानी ये तय है कि पहले फेज में ज्यादा कोविशील्ड वैक्सीन का ही इस्तेमाल होगा। इसे देखते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने फैक्ट शीट जारी की है। इसमें उसने इस वैक्सीन के फायदे और सामान्य साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया है, ताकि इसे लेकर जो भी सवाल किसी के मन में है उसका जवाब दिया गया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर आपके जहन में ढेरों सवाल होंगे। सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से उन सवालों का जवाब दिया गया है। हम आपको बताते हैं उन सवालों के जवाब दरअसल में क्या हैं। आपके जहन में पहला सवाल यही होगा कि दरअसल में कोविशील्ड है क्या। कोविशील्ड कोरोना वायरस को रोकने के लिए बनी हुई वैक्सीन है और ड्रग रेगुलेटर से वयस्कों को लगाने के लिए इसे सीमित इमरजेंसी मंजूरी जो है वो दी गई है। कोविशील्ड से जुड़े साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं वैक्सीनेशन? आपको बता दें इस वैक्सीन के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आमतौर पे कोई आप इंजेक्शन लेते हैं तो इंजेक्शन वाली जगह पर थोड़ा दर्द, सूजन, घाव, ये जो नॉर्मल इंजेक्शन में होता है ये आपको महसूस हो सकते हैं। तबीयत ठीक नहीं लगना, थकान महसूस होना, जैसे भी कोई आप इंजेक्शन लेते हैं, कपकपी, बुखार महसूस होना, कई बार हम इंजेक्शन लगवाने के बाद बुखार फीवर करते हैं फील, सर दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, इंजेक्शन लगने वाली जगह पर हल्की सी गांठ बन जाना, बुखार फ्लू जैसे लक्षण, गले में खराश, ये छोटी मोटी चीजें हैं जो अपने आप 2-3 दिन में सबड्यूड हो जाएंगी। मतलब बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है तो अपने डॉक्टर को जरूर रिपोर्ट जरूर कीजिएगा। चक्कर भी आपको आ सकते हैं, भूख आपको कम लग सकती है। ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो यहाँ पर लगातार सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से बताए जा रहे हैं, लेकिन जैसा पनाज बता रही है कि बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अगर ऐसा होता है तो आप रिपोर्ट जरूर कीजिएगा। एक और सवाल यहाँ पर जो लोगों के जहन में लगातार आ रहा है कोविशील्ड को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, वो ये है कि अगर कोई गंभीर लक्षण आए तो क्या करें? बिल्कुल अनुराग, नजदीकी अस्पताल से तुरंत संपर्क करें, तुरंत बताएं, कुछ भी छिपाएं नहीं। न तो वैक्सीन लगवाने से पहले और ना ही वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ भी छिपाना नहीं है। जरा सा भी कुछ भी असामान्य लगे तो आपको अस्पताल जाना है और साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट कॉल सेंटर ने एक इमरजेंसी नंबर जो है वो 24 घंटे खुला रहेगा, 1800-1200-124 1800-1200-124 पर आप तुरंत संपर्क करें, आपकी उचित सहायता की जाएगी। तो महीनों के इंतजार के बाद कोविड वैक्सीन रेडी है और वो लखनऊ में लैंड भी कर चुकी है, लेकिन पूरे देश में इस पर अलग अलग राय है। कुछ नेता कह रहे हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जबकि सरकार कह रही है सुरक्षित है। चाय पर ही चर्चा कर लेते लोगों से कि वैक्सीन वो लगवाएंगे या नहीं, अगर नहीं लगवाएंगे तो क्यों नहीं लगवाएंगे। आप जो है वैक्सीन लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे? अब आएगी तो लगवाएंगे, जरूर लगवाएंगे। आप लगवाएंगी? जी सर, लगवाएंगे। आप लगवाएंगे कि अभी इंतजार करेंगे? नहीं भैया, हमारे अखिलेश भैया ने मना कर दिया, हम नहीं लगवाएंगे। तो आम लोगों तक पहुंचेगी तब आप लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? लगवाएंगे। आपकी क्या राय, आप लगवाएंगे या नहीं? 100% लगवाएंगे, 100% लगवाएंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोग जो मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज दूसरे लोगों तक भी पहुँचेगा और जिन्हें थोड़ा भी डाउट है उनका डाउट जो है वो खत्म होगा। शर्मा जी की दुकान पर चाय पे चर्चा करने के बाद इस वक्त लखनऊ की मशहूर असफाक लस्सी एंड टी कॉर्नर पर पहुंचे हैं। ये वैक्सीन जो है बहुत से लोग कह रहे हैं हम लगवाएंगे, बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं लगवाएंगे। आपकी क्या निजी राय है, आप लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे? वैक्सीन तो सही है, उसमें कंफर्म है। लगवाने का मन अभी नहीं है? लगवाने का भी मन नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो लगवाई जाएगी, कोई दिक्कत आएगी। बिल्कुल, जब सब लगवाएंगे तो भी मैं भी लगवाऊंगा। अब वैक्सीन जो लगाने की बात हो रही है, आप लगवाएंगे या नहीं? नहीं, मुझे डाउट हो गया, इसलिए कि अब पूरी बीमारी जब निकल गई है, अब वैक्सीन आई है तो कोई मतलब नहीं लगता। हमें ऐसे डाउट नहीं करना चाहिए। हाँ, बट कुछ ना कुछ लोगों में ये डर है कि उनके कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स ना अराइज होने लगे लगवाने पे कि उन्हें और मतलब दिक्कत हो जाए।
अब जो हमारी कंट्री संभाल रहे हैं, लाइक जब वो भी वो चीज़ देख रहे हैं कि हाँ उन्होंने लगवाया, सब कुछ सही है, परफेक्ट है, तब हम लगवाएंगे। आप क्या है, आप लगवाएंगे कि अभी मन नहीं है? नहीं, अभी क्यों लगवाएंगे, जब ज़रूरत होगी तभी लगवाएंगे, अभी तो नीड नहीं है। देखिए, ये पुराने लखनऊ की राय है। एक राय से लोग कह रहे हैं कि अभी वो वेट एंड वॉच की मुद्रा में है, दूसरों पर रिजल्ट देख लेंगे, जब पूरा भरोसा हो जाएगा वैक्सीन पर तब वैक्सीन लगवाएंगे। लेकिन अभी वो फौरी तौर पर अगर उन्हें लगाने को कहा जाएगा तो वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे। तमाम शहरों तक वैक्सीन पहुंच चुकी है, लेकिन जान बचाने वाले इस टीके के बारे में जानबूझकर कई ऐसी टिप्पणियां की गई हैं जो कि सच से बेहद ज़्यादा दूर हैं। जामा मस्जिद में हम इस वक्त मौजूद हैं, कोरोना की वैक्सीन आ गई, आप लगवाएंगे? हाँ, लगवा लेंगे। वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? नहीं। वजह क्या है नहीं लगवाने के पीछे? वजह क्या है, कोरोना का वजह क्या है, हम लोग को अल्लाह ताला ने बीमारी हम लोग को दिया नहीं। लगवाएंगे, बाकी थोड़ा बाद में लगवाएंगे। बीमारी से बचना है तो बचना है। अब वो बात अलग है कि लोग हर चीज़ में सियासत ढूंढते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है और सीधे तौर पर इनका कहना है कि लोग सभी चीज़ों में सियासत ढूंढते हैं, राजनीति ढूंढते हैं और यही राजनीति की जद में लाने की कोशिश कोरोना वैक्सीन को भी की गई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर उठ रहे तमाम सवालों और विवादों के बीच इस वैक्सीन के हलाल या हराम होने की बहस ने महामारी के संकट को और ज़्यादा गहरा दिया है। इस वक्त हम हज़रत निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह के पास हैं, लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मुफ्ती एजाज अहमद कासमी साहब हैं। कासमी साहब, आप बेबाकी से अपनी बात रखते रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या सच में वैक्सीन को लेकर के मुस्लिम समाज असमंजस की स्थिति में है? देखिए, बगैर तहकीक के इस तरह की गलतफहमी फैलाना मैं समझता हूँ किसी भी तरह मुल्क के मफाद में नहीं है और न ही अवामी सेहत के मफाद में है। हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि जब हम कोई बात करें तो पूरी तहकीक के साथ करें। वैक्सीन को लेकर के जब तक उसका पूरा कंपोजिशन हमारे सामने नहीं आ जाता, इस सिलसिले में हम तहकीक के साथ कोई बात कैसे कह सकते हैं कि इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हलाल है या हराम है। जब हर तरह से ये महफूज है तो उसको लेने में कोई हरज नहीं है, बल्कि इससे हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, हेल्थी रहेगा और कोरोना जैसे बीमारियों से महफूज रहेगा। तो इस सिलसिले में मैं चाहता हूं कि भारत के सभी लोग वैक्सीन लें और बग़ैर किसी भेदभाव के, बग़ैर किसी इसके गवर्नमेंट की तरफ से ये वैक्सीन देना चाहिए पब्लिक को और पब्लिक को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। एक और हर हिंदुस्तानी इस बात को लेकर खुश है कि कोरोना से लड़ने का हथियार महज कुछ घंटे में कोरोना वॉरियर्स के बाजू तक पहुंच जाएगा। लेकिन नई चिंता यह है कि कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जाहिर है वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्क और 2 गज की दूरी के फॉर्मूले का कड़ाई से पालन तब तक करना होगा जब तक संक्रमण की चेन पूरी तरह से टूट न जाए। टीम न्यूज़ नेशन।